वर्तमान समय भगवान सर्वशक्तिवान जो दुख हरता सुख करता है, जो भाग्य विधाता है, आकर के अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं और हमें तरीके बताते हैं, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। तो पिता परमात्मा इस ज्ञान नेत्र के लिए हमें ज्ञान का ही काजल ज्ञान सुरमा देते हैं। इसलिए ज्ञान को जल कहा जाता, अंजन कहा जाता, ज्ञान को तलवार कहा जाता और ज्ञान को ही गदा कहा जाता है। तो बाप पिता परमात्मा हम आत्माओं को, हम सभी आत्माओं को इस माया रावण से युद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र देते हैं और हमें कहते हैं बच्चे तुम्हें रहना तो इस संसार में है, क्योंकि हर आत्मा के साथ आपका कर्म बंधन का हिसाब किताब का लेखा है। तो उसको चुकतू करने के लिए आपको संसार को नहीं छोड़ना है, लेकिन संसार में रहते हुए कमल फूल समान जीवन बितानी है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी उससे ऊपर रहता है और कमल का फूल बहुत बड़ा गृहस्थी होता है, उसी कमल फूल से ही सिंघाड़े पैदा होते हैं, उसी से ही कमल ककड़ी सब्जी बनती है, उसी कमल फूल से ही मखाने तैयार होते हैं। तो बाप कहते हैं इतना बड़ा गृहस्थी होते हुए भी वो ऊपर रहता है। तुम बच्चे भी रहो इस संसार में, लेकिन इस संसार की जो माया जो संसार है, विषय सागर है, इसमें तुम्हें ऊपर रहना है। इसलिए विष्णु को चित्र में दिखाया है क्षीर सागर में लेटे हुए, सर्प की शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। इसका भाव यही है कि विष्णु की आत्मा ने भी विषय सागर में रहते हुए 5 विकारों पर पूरी जीत प्राप्त की और वो क्षीर सागर में ऊंच पद पाया। उसके लिए बाबा हमें ज्ञान गदा देते हैं। बच्चे ज्ञान की गदा सदा साथ रखना। ये माया रावण तुम्हारा दुश्मन आएगा, लेकिन तुम्हें माया को जीतने के लिए ये गदा यूज़ करनी है। इसीलिए युद्ध के मैदान में हमें गदा दी जाती। ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। इसमें ज्ञान गदा रखोगे तो सदा विजयी बनोगे। दूसरा, बाबा ने हमें विजयी बनने के लिए कवच दिया है। कवच धारण करो जिससे कि कोई भी प्रकार का किसी भी गोली का या कोई भी तुम्हें अंदर वार उसका प्रभाव ना पड़े। तीसरा, बाबा ने हमको दिया ढाल। जब कोई भी वार करता है, जब वैसे पहले लड़ते थे तो तलवार से लड़ते थे, तो तलवार हमारे ऊपर असर न करे तो ढाल सामने लाते थे, तो ढाल से वो बचाव होता है। इसी प्रकार अभी भी बरसाने में, वृंदावन बरसाने में जब होली का त्यौहार होता है तो वहाँ पर भी गोपियों को दिखाया है। माताएं बहनें जब होली का रंग खेलती हैं तो हाथ में लाठी लेते हैं, तो पुरुष लोग ढाल लेकर के अपना बचाव करते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि माया के राज्य में हो, दुश्मन तो आएगा, लेकिन तुम्हें दुश्मन वार ना करे तो सदा ही ढाल, योग का कवच, ड्रामा की ढाल सदा साथ रखो, तो आप सदा सुरक्षित रहेंगे। कोई भी आपका बाल बांका नहीं होगा। और बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से हमें ज्ञान रत्नों से, गुणों से सजाते रहते हैं। भगवान कहते हैं तुम ही मेरे घर का श्रृंगार हो। बच्चे, तुम्हारे लायक बनने से मैं बाप प्रत्यक्ष होता हूँ, क्योंकि दुनिया में भी कहा जाता है सन शोज फादर।
बच्चा अपने बाप का नाम प्रत्यक्ष करता है और बाप हम बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। तो बाप आकर के हमें इस संसार में आकर के कौड़ी से हीरा, कांटे से फूल, कंगाल से सरताज बनने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की हमें शिक्षाएं देते हैं, हमें वरदानों से झोली भरते हैं, प्यार देते हैं और हमें हर प्रकार की सावधानी देते हुए हमें इस भव सागर, विषय सागर से पार करा रहे हैं। इसलिए यही समय है, यही सारे सृष्टि चक्र में सबसे श्रेष्ठ समय, हीरे जैसा समय यही है। सतयुग में हम सोने समान होते हैं, त्रेता में चांदी समान, द्वापर में तांबे समान, कलयुग में लोहे समान, लेकिन संगम युग पर जब हम ईश्वरीय संतान बनते हैं, यही हमारा जीवन हीरे तुल्य है। इसलिए ये अनमोल समय है, बाबा से हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है और सदा काल के लिए झोली भरनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।